दिग्गज कंपनी हमारे साथ होंगी। उनसे ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए फंडामेंटल्स, कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस और ताज़ा खबरें जो आई हैं उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन भारतीय बाजार पर भी नजर रहेगी, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार की रूपरेखा इस वक्त वीकली एक्सपायरी के दिन कैसी नजर आ रही है उस पर भी विस्तार से बातचीत की जाएगी। चलिए शुरुआत बाजार की बड़ी बातों के साथ ही कर लेते हैं और वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार में उठापटक के साथ कामकाज, बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ 90 अंकों की कमजोरी, 25,050 के करीब इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी में कामकाज। बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको ये संकेत बताए थे कि वीकली एक्सपायरी के दिन शुरुआत वॉलेटिलिटी के साथ होगी और दिन भर वॉलेटाइल मूव्स के लिए तैयार हो जाइएगा। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की कमजोरी है इस वक्त, 56,248 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है ये गिरावट झेलते हुए। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ और फिनिक्स मिल्स, लोढ़ा, डीएलएफ, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियां, लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स, हर तरफ हम देख रहे हैं आज कमजोरी का रुझान बनता हुआ। ऑटो और एफएमसीजी में भी कमजोरी है, ऑटो क्षेत्र में बिकवाली का दबाव इस वक्त आप देखेंगे और कंजम्पशन का खेमा भी कमजोर। टाटा मोटर्स के स्टॉक में 2% की तेजी है, 2% की गिरावट है। हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव है और आज के सत्र में बाजार का टेक्सचर ही जहां वीक है, सिर्फ और सिर्फ फार्मा की सेहत बेहतर नजर आ रही है। फार्मा क्षेत्र में खरीदारी है, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी यानी कि फार्मा के सब सेगमेंट्स में भी खरीदारी है। टोरेंट फार्मा 2% की तेजी, फार्मा मेजर्स जैसे सन फार्मा में अच्छा खासा मजबूती का ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इप्का लेबोरेटरीज, ये सारे के सारे स्पेसेस यानी कि फार्मा और उनके सब सेगमेंट्स में अच्छी खासी मजबूती। लेकिन उसके अंतर अगर आप देखेंगे आज के सत्र में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल जो है वहां कमजोरी ही ज्यादा नजर आएगी। कुछ हद तक आईटी पॉकेट्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक चाल जो है कमजोरी दिखा रही है इस वक्त। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और एनर्जी पैक, हर तरफ बिकवाली हावी होती हुई। फार्मा एज डिफेंसिव मार्केट को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन चलिए बड़ी बातों के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट को डीप डाइव कर समझते हैं कि इस वक्त मिड मार्केट एक्शन कैसा नजर आ रहा है। रविंदर ये एक्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर आप बताइए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं, जहाँ पर निफ्टी में जो है आज डेज हाई से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो है अपने 25,000 मार्क के ऊपर जो है अभी भी ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें पिछले 6 सेशन से निफ्टी में जो तेज़ी देखने को मिल रही थी, आज उस पर जो है ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और 50 में से 36 स्टॉक जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप सेक्टोरल गेनर की। यहाँ पर आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी फार्मा, जहाँ पर निफ्टी फार्मा में जो है 1% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसको टॉप 3 गेनर्स की, यहाँ पर जो है अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब, जहाँ पर अजंता फार्मा में जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं टोरेंट फार्मा और इप्का लैब में भी जो है 1% से के ऊपर की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो आज का जो टॉप सेक्टर लूजर्स है निफ्टी एनर्जी, जहाँ पर निफ्टी एनर्जी में जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 लूजर्स की, यहाँ पर जो है एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, जहाँ पर बीपीसीएल में जो है 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं गेल इंडिया में भी जो है 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बेसिस वाले स्टॉक्स की, यानी कौन से स्टॉक्स में आज ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो उसके जो 3 स्टॉक है, पेटीएम, मैक्स हेल्थ केयर, एशियन पेंट, जहाँ पर पेटीएम में जो है 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके पीछे जो की ट्रिगर है, यहाँ पर जो है एमडीआर को लेकर जो स्पेकुलेशन थे उसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है डिसमिस कर दिया, जिसके चलते पेटीएम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एशियन पेंट में जो है ब्लॉक डील के चलते उसमें भी जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आखिर में बात करेंगे टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की, तो उसमें जो टॉप 3 स्टॉक्स है, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी, पूरे एफएमसीजी, तीनों ही एफएमसीजी जो स्टॉक्स है इनमें जो है आज ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिल रही है। जहाँ पर एचयूएल में जो है 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आईटीसी में जो है करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड मार्केट एक्शन पूरा हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस वक्त मार्केट के टेक्सचर वीक है, जिसमें लार्जर प्लेयर्स लाइक सन फार्मा, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स और डिविस लेबोरेटरीज जैसे काउंटर्स इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड आप देखेंगे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, चुनिंदा एफएमसीजी पॉकेट्स और स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस भी है जो कि इस वक्त बिकवाली झेल रहे हैं। लेकिन
लेकिन ऐसे में बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया जानना बेहद जरूरी है और यही बताने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दिस साइड। सर, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और डायरेक्शन लेस जियोपॉलिटिकल स्टांस हैं जो कि इवेंचुअली अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को इफेक्ट कर रहा है और भारतीय बाजार भी। ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी है यहाँ पर और उसके चलते भी वॉलेटिलिटी है, पर उसके अलावा भी कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स है जिसे हमें डाइजेस्ट करना है। कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। और आपको आपका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको काफी लंबे समय से जानते हैं मानसी। और बाजार के ऊपर टिप्पणी करने से पहले डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा मानसी। जो भी राय हम आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारे रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई इसी प्रकार का वित्तीय लाभ है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। बाजार के ऊपर ब्यौरा, सोमवार को भी हम जुड़े थे इस हफ्ते, और एक दायरेबंद कारोबार होगा बाजार में। इस तरीके का सुझाव हमने दिया था मानसी। 25,200 ऊपर के तरफ, और अगर 25,000 का स्तर टूट जाता है तो शायद थोड़ी बहुत गिरावट और हावी हो सकती है। लेकिन इस दरमियान में हमने पिछले 4 दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक काफी कुछ खबरें और हरकत में आते हुए देखी। हालांकि हम 25,000 के बहुत ही करीब कामकाज कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन मेरा अनुमान है कि 25,000 का स्तर निर्णायक तरीके से आज टूटेगा नहीं, ना ही उसके नीचे जाकर के बंद देंगे। कल फिर से शुक्रवार का दिन, और आज जिस प्रकार से टिप्पणियां बुद्धिमत्ता जीवी राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप की तरफ से आई है, फिर से 9 जुलाई से पहले वो जो तारीख है उन्होंने दी है 90 दिन की विराम जो लिया था, उसके पहले कुछ चिट्ठियां लिखेंगे। उसके पश्चात आज हमने कच्चे तेल में भी अच्छा खासा उबाल देखा है, और पिछले कुछ दिनों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। तो ये पूरा समीकरण थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति है। लेकिन एक अच्छी बात मैंने ये कल देखी थी, पता नहीं आज क्या स्तर है, वो है इंडिया विक्स का। कल करीबन 14 के आसपास या उसके नीचे कामकाज कर रहा था। आज मेरी नजर नहीं पड़ी है इंडिया विक्स पर, लेकिन ये नीचे आना भी मेरे ख्याल से एक संकेत दे देता है कि धीरे धीरे करके शायद आने वाले दिनों में उठापटक, वोलेटिलिटी जो है वो कम होगी। लेकिन दायरेबंद कारोबार सूचकांक में चलता रहेगा मानसी। स्टॉक स्पेसिफिक कल और आने वाले हफ्ते में और कुछ हरकत होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल गौरांग सर, ये आपका ऑब्जर्वेशन सही है। इंडिया विक्स इस वक्त भी हम देख रहे हैं 13-14 के लेवल्स के आसपास, और पिछले 2 सेशंस में ऑलमोस्ट 5 से 6% की गिरावट, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ, और एक तरह से प्रमाण है कि चलिए फेयर इंडिकेटर वॉलेटिलिटी जो है वहां से कंसर्न छटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आज के बाजार को अगर देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मा क्षेत्र में इस वक्त हम कुछ हद तक मोमेंटम देख रहे हैं, अच्छा खासा मोमेंटम। इनफैक्ट फार्मा, उसके सब सेगमेंट्स हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी स्पेसिस में फार्मा इंडेक्स करीब 100-150 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। एज डिफेंसिव आज बाजार को फार्मा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका स्टांस फार्मा पर क्या है? मानसी, तो हमारा नजरिया जो है फार्मा क्षेत्र पर, वो काफी लंबे समय से सकारात्मक रहा है। कोविड के पहले भी था, कोविड के समय भी था, कोविड की जब महामारी दूर हो गई कुछ हद तक, अब फिर से कुछ आसार और खबरें कोविड को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन, और मैंने अक्सर हमारे ही चैनल ET नाउ स्वदेश पर यह भी राय दी है मानसी, कि अगर आपको अगर फार्मा क्षेत्र पर ध्यान देना है तो फार्मा क्षेत्र के साथ साथ हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, और डायग्नोसिस यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ अच्छी कंपनियां जहां पर आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा। और ये तीनों मिलाकर के एक समीकरण और एक ब्रह्मांड बनता है मानसी। तो और ऐसे बाजार में जब दायरेबंद कारोबार हो, दबाव हो, तो जाहिर है आपका ध्यान ज्यादातर सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ, जैसे कि हमने कल परसों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का रुझान बेहतर हुए देखा, आज उसको छोड़ करके हम फार्मा पर आ रहे हैं। और जो ब्याज की कटौती के बाद चले थे बैंकिंग क्षेत्र, रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वहां पर भी दबाव दिख रहे हैं। तो लंबी अवधि की अगर बात करते हैं मानसी, तो मेरे ख्याल से दिग्गज मझौली कंपनियों पर फार्मा क्षेत्र में खरीदारी की राय है। हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स में भी हमारी खरीदारी की राय है, और चिकित्सा क्षेत्र में भी एक कंपनी है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और मैं मानता हूं कि भारत दुनिया के लिए
एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। इसमें कोई विवाद नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल गौरांग सर, आप हमारे साथ बने रहें। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन भी हम लेकर आ रहे हैं।